समय की बात है। एक लड़का था जिसका जन्म एक छोटी सी गांव में हुआ था। वह धीरे धीरे बड़ा हो गया। उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर वह कॉलेज में गया। कॉलेज के समय वो अपने दोस्तों के साथ रात में भर बाहर रहता। उसकी कुछ लापरवाही से उसकी पढ़ाई रुक गई और वह दोस्ती के कारण अचानक से बिगड़ गया। वह बचपन से ही शिवजी का बड़ा भक्त था और उसे ऐसा लगता था कि उस पर शिवजी का कृपा हमेशा बना रहता है, जिसके कारण उसे किसी से डर नहीं लगता था। उसे लगता था कि शिवजी उस पर हमेशा कृपा करेंगे और उसका साथ देंगे। वह अपनी माँ और पिता की बातें नहीं मानता था। समय के साथ साथ वह दोस्ती में बिगड़ता चला गया। किसी दिन उसके सभी दोस्तों ने मुश्किल समय में धोखा दे दिया। फिर उसको एहसास हुआ कि शायद उसने ही कोई गलती की है, जिसके कारण उसका बुरा समय आया है और कोई सहारा भी नहीं है। फिर उसे समझ आया कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। तो बस वह अपने देवों के देव महादेव को याद करने लगा और उनसे बस इतना कहा, मैंने जो गलती की है मुझे उसका सजा दे दो, लेकिन अब से मुझे ऐसा सिख दो कि मैं कोई गलत काम नहीं करूं और मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिस रास्ते में कोई गलत काम न हो। अब मुझे सिख मिल गई है कि इस दुनिया में जो जैसा करता है वैसा ही सजा पाता है। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बचपन से ही आपको माना है। मेरा अब आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। लेकिन शिव जी इसकी सभी बातें सुन रहे थे। उन्होंने सब कुछ सुन लिया था। उन्होंने सोच लिया कि इसने अपनी गलती का पछतावा हो चुका है, इसे माफ कर देना चाहिए। जिससे यह अपने साथ साथ सभी को समझा सके कि गलत करने का परिणाम गलत ही होती है, जिससे वह सही मार्ग और अच्छे ज्ञान सबको दे सके। लेकिन धीरे धीरे वह परेशान होने लगा, क्योंकि उसकी बातों को कोई समझने को तैयार नहीं था। वह बस शिव को मानता रहा और उन्हें याद करता रहा। धीरे धीरे उसकी हरकतों के कारण सभी गलत दोस्तों की दोस्ती खत्म हो गई, जो गलत आदतें सिखाते थे। कुछ महीनों बाद उसके दोस्तों का एक फोन आया, जिसमें बताया गया कि एक पहाड़ के ऊपर एक विशाल शिव मंदिर है, जहां लोग घूमने के लिए जाते हैं। तब वह लड़का जाने के लिए तैयार हो गया। फिर उसने सोचा था कि जब जाएगा तो सभी के लिए एक एक त्रिशूल ले जाएगा और वहां शिव जी को चढ़ाएगा। कुछ महीनों बाद वह दिन आया। वह अपने दोस्तों के साथ चला। 3 दोस्त और एक समूह बना लिया, जिनमें 4 लोग थे। उस समय उस लड़के को सभी गलत दृष्टिकोण से देख रहे थे। कोई सम्मान नहीं थी, लेकिन उसको इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह एक सच्चा शिव भक्त था। आखिरकार वह दिन आ गया जिस दिन जाना था। सबने रास्ते में खूब मस्ती की। फिर पहाड़ आया जहां ऊपर जाना था। सबने मिलकर पहाड़ पर चढ़ाई की शुरुआत की। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही उसने देखा कि वहां लाखों की संख्या में लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन उस लड़के को तब भी याद नहीं आया कि वह कुछ भूल रहा है। फिर अचानक सभी थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। चारों मित्र वहीं रहते हैं। वह लड़का अचानक पीछे देखता है तो वहां एक त्रिशूल होता है। उसे देखकर उसकी हौसला बढ़ जाती है और मन ही मन सोचता है कि यहाँ इतने सारे भक्त जा रहे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, किसी को यह दिखाई नहीं दिया, सिर्फ मुझे ही क्यों मिला। वह मन ही मन बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाता है। उसके मित्र सभी देखकर हैरान होते हैं। मन ही मन सोचने लगते हैं, हम में से किसी को नहीं दिखा, इसको ही क्यों मिला, आखिरकार क्या बात होगी। फिर सभी ऊपर मंदिर के तरफ चढ़ने लगते हैं। फिर लड़का को याद आता है कि मैंने तो सोचा था कि सभी के लिए एक एक त्रिशूल लेकर जाऊंगा, मैं भूल कैसे गया, शायद इसीलिए शिव जी ने मुझे खुद दिए। ये सोचते सोचते वह ऊपर मंदिर पहुंच जाता है। फिर वहां पूजा करता और त्रिशूल चढ़ाकर सभी मित्र के साथ पहाड़ से उतरकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। कुछ महीनों के बाद ही उस लड़के का पूरा जीवन बदल गया।
मानो तो वैसा बुरा दिन उसके जीवन में आया ही नहीं था। उस त्रिशूल का कमाल था, ऐसा लगता था जैसे शिव जी खुद आकर उसके हाथ में त्रिशूल दे गए हों। कुछ सालों के बाद वह लड़का बहुत ज्यादा बदल जाता है। उसका पूरा जीवन बदल गया, जैसे कि उस पर शिव जी का आशीर्वाद हो। फिर अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी की और घर में सब खुशी पूर्वक रहने लगा और बड़ों की बात मानकर अपनी एक अच्छी जीवन व्यतीत करने लगा।